और सत्ता में अब अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ी जरूरी खबर। अब तक आपने फिल्मों में देखा होगा या किताबों में पढ़ा होगा कि इंसान किसी दूसरे ग्रह पर जाकर बस गया है, लेकिन अब अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा इसे हकीकत में बदलने जा रही है। नासा ने ऐलान किया है कि उसका मकसद चांद पर जाकर सिर्फ वापस आ जाना नहीं है, बल्कि वहां इंसानों के लिए एक स्थायी घर बनाना है। इसके लिए आर्टेमिस प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, जिसका मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है। इस पूरे मिशन पर अगले 10 वर्षों में करीब 2.5 लाख करोड़ खर्च किए जाएंगे। नासा ने चांद पर बेस बनाने के लिए दक्षिणी ध्रुव को चुना है, जहां इंसानों के लिए स्थायी ठिकाना बनाना थोड़ा आसान होगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि दक्षिणी ध्रुव के अंधेरे क्रेटर्स यानी गड्ढों में भारी मात्रा में पानी बर्फ के रूप में जमा है। इस बर्फ को पिघलाकर अंतरिक्ष यात्रियों के पीने के लायक इसे बनाया जा सकता है। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और रॉकेट के लिए ईंधन भी इससे तैयार हो सकता है, जिससे चांद पर लंबे समय तक टिकना संभव हो सकेगा। नासा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट करके इसकी जानकारी दी है। हालांकि नासा की तरफ से 26 मई को विस्तार से इस बारे में बताया जाएगा। इस नए मून मिशन के ऐलान पर स्पेस एक्स के मालिक एलॉन मस्क ने भी प्रतिक्रिया दी, कहा कि यह बहुत शानदार होगा। वैसे नासा ये सब अकेले नहीं कर रहा है। इस महामिशन में दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट स्पेस कंपनियां स्पेस एक्स और ब्लू ओरिजिन भी शामिल हैं, जो अंतरिक्ष यात्रियों को उतारने के लिए हाईटेक लैंडर्स बना रही हैं। चांद पर इंसानों की यह पहली कॉलोनी आखिर कैसे और कब तक बनकर तैयार होगी, ये भी समझ लीजिए। नासा इसके लिए कुल 81 रॉकेट लॉन्च करेगा, 73 लैंडिंग्स करेगा और इसमें ये 3 चरणों में काम होने वाला है। पहले चरण में चांद की सतह तक सुरक्षित पहुंच बनाना और बेस के लिए सही जगह तलाशना शामिल है। इसके लिए 25 फ्लाइट्स भेजी जाएंगी, जो करीब 4000 किलोग्राम सामान लेकर जाएंगी। इसमें छोटे रोबोट, ड्रोन, रोवर्स शामिल होंगे। दूसरे फेज में बेस बनाने का असली इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा, जिसके लिए 60,000 किलोग्राम का भारी भरकम सामान चांद पर उतारा जाएगा और निर्माण कार्य शुरू होगा। इसी चरण से साल में 2 बार अंतरिक्ष यात्री चांद पर जाना शुरू करेंगे और इसके बाद आखिरी फेज शुरू होगा, जहां बड़े बड़े हैबिटेट यानी इंसानी घर तैयार होंगे। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए गाड़ियां होंगी और चांद पर इंसानों की 24 घंटे मौजूदगी सुनिश्चित हो जाएगी। इतना ही नहीं, चांद पर कम्युनिकेशन को मजबूत करने के लिए वहां सेल्यूलर टावर्स यानी 5G नेटवर्क भी स्थापित किया जाएगा। बिजली की कमी ना हो, इसके लिए नासा वहां एक छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर भी लगाने जा रही है। अगर आपको लग रहा है कि नासा के इस पूरे मिशन का मकसद सिर्फ चांद पर इंसानों की बस्ती बसाना है, तो ऐसा नहीं है। इस मिशन का चांद तो बस एक पड़ाव है, असली मंजिल मंगल है। दरअसल नासा की प्लानिंग मंगल ग्रह तक जाने के लिए चांद को एक लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल करने की है। दरअसल पृथ्वी की तुलना में चांद का गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी सिर्फ 6 गुना कम है। इसका मतलब यह है कि पृथ्वी से एक भारी रॉकेट छोड़ने में जितना ईंधन और ताकत लगती है, चांद से वही रॉकेट छोड़ना आसान और सस्ता होगा। ऐसे में नासा चांद को एक लॉन्च पैड या स्पेस पेट्रोल पंप की तरह इस्तेमाल करेगा। हालांकि चांद पर मौजूद प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करने की संभावनाएं भी खोजी जाएंगी।